देखिएगा, मान लीजिए कोई आदमी आईडी लगाते हैं और आईडी लगाने के बाद उनका जो खरीदारी होती है वो होती है 2000 रुपये की। मान लो कोई 2000 रुपये की खरीदारी किए आईडी लगाने के बाद, तो जो उनका परचेज वैल्यू होता है जिसको हम पीवी बोलते हैं, वो पीवी होता है 1000। वो पीवी 1000 होता है, ठीक है। तो कंपनी का जो रूल है, अगर आपका टोटल पीवी परचेज वैल्यू आपका 4999 है, 4999 अगर टोटल पीवी है आपका या आपके नीचे ज्वाइनिंग हुए लोगों का टोटल मिलाकर अगर इतना पीवी है, तो कंपनी यहाँ पर अभी कोई भी पैसा नहीं देती है। इसको ध्यान रखिएगा। नए व्यक्ति कोई भी शुरुआत करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, अगर उनका टोटल पूरे ग्रुप से मिला करके 4999 अगर 5000 नहीं है, तो कंपनी की तरफ से उनको कोई पैसा नहीं आएगा। हाँ, फ्री वाले प्रोडक्ट में आप चले जाएंगे, जो फ्री प्रोडक्ट मिलने वाला है कंसिस्टेंसी, उसमें चले जाएंगे, फ्री वाला प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्री वाला प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन आपको पैसा नहीं। जैसे यहाँ एक पॉइंट प्लस होता है, ये परचेज वैल्यू आपका 5000 हो जाता है, तो कंपनी आपको यहाँ पे 2% पैसा देना शुरू कर देती है। यानी यहाँ पे 2% आपको कमीशन आना अपने खरीदारी का शुरू हो जाता है। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं। यहाँ पे 2% तो आपका आना शुरू हो जाता है। उसके बाद टोटल, अगर आपको पैसा कमाना है तो टोटल की बात करते हैं। यहाँ पे 2% है। जैसे 10,000 कोई पीवी करते हैं 10,000, तो कंपनी उनको 4.5 4.5% के हिसाब से पैसा देती है। 4.5% के हिसाब से पैसा कंपनी देती है। जैसे टोटल हमने किया, मान लो 2500 पीवी या 5000 हमने किया, हमारे नीचे वाला कोई 1500 पीवी कोई 2500 पीवी कर लिया, तो हमारा टोटल 10,000 हो गया। तो 10,000 पे 4.5% कंपनी पैसा हमको देती है, ठीक है ना। इससे आगे थोड़ा सा हम चलते हैं 20,000। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको अपने, ये तो टोटल हो गया, ये मैंने लिख दिया क्या, टोटल। ये टोटल है आपका पूरी टीम से मिला के टोटल। लेकिन अब थोड़ा सा समझने की जरूरत क्या है, आपको अपनी आईडी पर, यहाँ पे लिख देता हूं अपनी आईडी, अपनी आईडी पे आपको 5000 पीवी करना है, 5000, ठीक है, अपनी आईडी पर। और उसके बाद 15,000 आपके नीचे वाले से होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15,000 पीवी आपके नीचे वाले से होना चाहिए। 5 आपका और 15 आपके नीचे वाले का होना चाहिए। टोटल मिलाकर के आपका हो जाता है 20,000। और यहाँ 20,000 होने के बाद कंपनी यहाँ पे आपको बिगिनर का पिन देती है। आपकी आईडी पर बिगिनर का पिन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 5,000 अपनी आईडी पे, 15,000 नीचे वालों से, जो आपके नीचे और भी लोग आईडी लगाए हैं, तो यहाँ बिगिनर का पिन आपको हो जाता है। और यहाँ पे कंपनी आपको कम से कम 800 रुपया से 1,000 रुपया तक देना शुरू कर देती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात और समझिए, जो भी आदमी का 20,000 बिजनेस हो गया है, जिसका भी 20,000 पीवी हो गया है, अगर वो अपनी आईडी पर 5,000 पीवी कर ले, अपने आईडी पर वो 5,000 पीवी कर लेते हैं, तो उनको बिगिनर का पिन कंपनी की तरफ से मिल जाता है। बात को समझना थोड़ा। किसी का 20,000 पीवी हो गया नीचे से, पूरे ग्रुप का, पूरे टीम का मिला के, ज्वाइनिंग डाल के 20,000 से प्लस हो गया है और 40 से नीचे है, और उन्होंने अपने आईडी पर 5,000 पीवी किया, तो उनको बिगिनर का पिन कंपनी देती है। बिगिनर का उनको जो है कि लेबल मिल जाता है। इनकम की बात करें, अगर 20,000 से ऊपर और 40,000 के बीच में है, बिगिनर लिए पिन तो मिल जाएगा, लेकिन इनकम यहाँ पे आएगा आपका 350 रुपया से लेकर 400 रुपया, 350 से 400 रुपया आपको यहाँ पर आएगा बीच में। अगर आप 20 से ऊपर है और 40 से नीचे हैं, बीच में है, और 5,000 पीवी करते हैं, तो कंपनी आपको अपनी खरीदारी का 7% पैसा देगी। कितना देगी? 7%। तो यहाँ पे कितना होगा? 7×5 = 35, 350 400 रुपया फिर भी आपको यहाँ पर आने वाला है, अगर आप किसी स्लेब पर नहीं है तो। क्योंकि स्लेब क्या होता है? स्लेब होता है 5,000, स्लेब होता है 10,000, स्लेब होता है 20,000, स्लेब होता है 4,000। ये स्लेब क्या होता है? स्टेशन होता है, बस अड्डा होता है। अगर उस स्टेशन पर रुके, उस बस अड्डे पे आप रुकोगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। अगर उससे आगे पीछे गए, तो आपकी अपनी खरीदारी का परफॉर्मेंस बोनस आएगा ही आएगा। मतलब 5,000 के ऊपर चले गए तो पैसा आएगा, हर महीना आएगा, खरीदारी होती रहेगी तब। क्लियर? इस बात को समझिए। तो 5,000 पीवी करके आप बिगिनर में अपनी एंट्री मार सकते हैं, बिगिनर का पिन ले सकते हैं, बिगिनर का सेलिब्रेशन करवा सकते हैं। और 5,000 करने वाले को अभी इस महीना, तो 5,000 पीवी, अगर आपका बिजनेस चला गया 30,000, टोटल नीचे से चला गया 30,000, 30,000 आपका नीचे से चला गया टोटल,
तो आपको अपनी आईडी पर 10,000 पीवी कर लेना है। अब 10,000 पीवी करने से क्या होगा, 10,000 पीवी जैसे कर लेंगे आपका टोटल बिजनेस हो जाएगा 40,000। जब 40,000 टोटल बिजनेस हो जाएगा तो कंपनी यहाँ पे आपको 2,000 रुपया देना शुरू कर देती है। यहाँ पे महीने का 2,000 रुपया अगर आप 10 करते हैं और इस महीने चले जाते हैं, यहाँ पे रियल स्टार्टर बन जाओगे। रियल मतलब कंपनी की तरफ से आपके आईडी पर आपके नाम के नीचे स्टार्टर लिख दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है यहाँ पे राम प्रकाश नाम है, या रेखा नाम है, या चंद्रेश नाम है, तो उनके आईडी के नीचे, उनके नाम के नीचे स्टार्टर लिख दिया जाएगा। ये यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पर आप आ जाते हैं, इसके बाद आपका यहाँ पे आगे दूसरा लाइन शुरू होता है, और दूसरा लाइन शुरू करने के लिए प्लान आना बहुत जरूरी है, मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला काम, इस काम को करने के लिए नंबर 1, आपको पहले नंबर 100% सामान को यूज करना है। 100%। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज नहीं करते तो आप उसके बारे में बता नहीं सकते। कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए हमने गुड़ नहीं खाया, तो गुड़ के बारे में हम कैसे किसी को बता सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले गुड़ खाना होगा, और जब हम गुड़ खाएंगे तभी किसी को बताएंगे खट्टा था कि मीठा। तो आपको अपनी कंपनी का 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आप लोगों को बता सके कि हाँ ये समाज में ये फायदा है, इसमें ये स्वाद है, इसमें ये बेनिफिट है, राइट। तो इसलिए हमें 100% प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या काम करना है, हमें अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट, जब हम प्रोडक्ट यूज कर लिए, प्रोडक्ट से हम सर्टिफाई हो गए, प्रोडक्ट हमें पसंद है, हम एकदम क्लियर है प्रोडक्ट को लेकर के, तो हमें अपने जानकार लोगों का नाम लिखना होगा। जिनको हम जानते हैं उनका नाम लिखना है, और नाम के साथ उनका काम लिखना है, और साथ में मोबाइल नंबर लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये जो फायदा हमें मिला है, ये फायदा हमें उन लोगों को दिलाना है। आप खुद देने मत जाना। अगर आप पास में है, ऑफलाइन पास में है, तो आप मत जाइए। आप दूर है तो ऑफलाइन से ये पूछिए कि मुझे कैसे बताना होगा। तो जूम मीटिंग में रोज सिखाया जाता है कि कैसे बताना होगा। 7 फायदे हैं प्लान दिखाने के, महंगाई, खर्चा, बीमारी, तीनों का अटैक पैसों पे, 2 दुकान है, एक जगह फायदा, एक जगह नुकसान है। यही बात उनको बताना, सामने वाले को ज्यादा कुछ बताना नहीं है, और सिस्टम में लाना। तो आपको लिस्ट बनाना, लिस्ट में क्या है कि अपने जानकार लोगों के नाम लिख लेना, अगर आप प्रोडक्ट से सर्टिफाई है तो। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट बनाने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना है। प्लान दिखाना और होम मीटिंग लेना है। होम मीटिंग, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग लेना है और प्लान दिखाना है। ये लिस्ट बनाने के बाद दूसरे नंबर, अगर आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो, तेजी से आप पैसे कमाना चाहते हो, तेजी से आप ग्रो करना चाहते हो, तो ये काम आपको करना पड़ेगा कि आपको लिस्ट बनाने के बाद ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना पड़ेगा, और उनको होम मीटिंग में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करना पड़ेगा उनके पास में। और तीसरे, ये दूसरे नंबर पे हो गया, ये तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर की अगर हम बात करें, चौथे नंबर पे तो जो सेमिनार होता है, यूएस का प्रोग्राम होता है, या कोई वीकली मीटिंग हो गई, कोई भी वीकली मीटिंग हो गई, उस वीकली मीटिंग में आपको लेकर के जाना है, लोगों को बिठाना है। और जो इस तरह का जूम मीटिंग चलता है, इस जूम मीटिंग में लोगों को लेके आना है, या फिर कोई भी वीडियो जो अपलाइन की तरफ से दिया जा रहा है, उस वीडियो को दिखाना है। ये सीखने का माध्यम है। तो सबसे पहले इस कंपनी में प्रोडक्ट को यूज करना है, दूसरे नंबर पे अपने जानकार लोगों का नाम लिखना है, तीसरे नंबर पे उनको इसकी जानकारी देना है, दुकान तक लेके आना है। जब वो सिस्टम में आ जाए तो उनको सीखने के लिए जूम मीटिंग में, सेमिनार में, मीटिंग में लेके आना, वीडियो दिखाना, अपलाइन से मिलाना। ये लगातार अगर आप 4 काम लगातार कर लेते हैं तो 4 साल में 4 चाँद आपकी जिंदगी में लग जाएंगे, जैसे हमारे साथ हुआ है, राइट। ज्यादा बड़ा बड़ा काम नहीं करना, छोटे छोटे काम लगातार करना इसमें, क्लियर। तो 7 फायदे बताने के लिए हमारे बीच में राधे श्याम जी हैं आज। कहाँ है, एक बार हेडराइज करेंगे राधे श्याम जी। 7 फायदे आप बता लेंगे।